पुष्कर सिंह धामी आज पिथौरागढ़ दौरे पर। पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ करेंगे मुलाकात, विभिन्न योजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। उत्तराखंड चुनाव 2022 की तैयारी में जुटी पार्टियां, किसानों के हक में आपकी संकल्प यात्रा। 15 से 17 नवंबर तक उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे भगवंत मान। नैनीताल एटीआई में बनेगा राज्य नगरीय विकास संस्था। राज्य स्थापना दिवस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की घोषणा। आज से कांग्रेस का गांव-गांव कांग्रेस अभियान शुरू। आज से 3 दिन तक गांव में रात्रि विश्राम करेंगे वरिष्ठ नेता। प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व सीएम के कार्यक्रम तय। नैनीताल हाईकोर्ट दिखी सख्त, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम उठाने पर उठाए सवाल। कहा हर 3 साल में होगी रिपोर्ट। बद्रीनाथ में जमने लगे झरने और नाले, बर्फ में तब्दील हुई ओस की बूंदें। 3 डिग्री तक नीचे गिरा पारा। इस बार ठंड तोड़ेगी सारे रिकॉर्ड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रमोहन सिंह। अगली खबर देहरादून से आ रही है, जहां बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक शुरू हो गई है। जनप्रतिनिधियों के साथ शुरू हुई बैठक। आपको बता दें, देहरादून से बड़ी खबर है, जनप्रतिनिधियों के साथ शुरू हो चुकी है बैठक। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक का दौर चालू कर दिया गया है। बीजेपी में चल रहा है बैठकों का दौर। देहरादून की खबर बता रहे हैं आपको, बीजेपी में चल रहा है बैठकों का दौर। बैठक में पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी मौजूद हैं। चुनाव मंत्री प्रहलाद जोशी, सह चुनाव प्रभारी सहित कई प्रभारी मौजूद। बैठक भाजपा के ब्लॉक प्रमुख, मेयर और चेयरमैन हैं मौजूद। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में बैठक शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, देहरादून से इस समय खबर आ रही है। खटीमा में अपने दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरु नानक देव की प्रभात फेरी में प्रतिभाग किया। साथ ही उन्होंने जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव में अब तक हुए विकास कार्यों के नाम पर जनता का आशीर्वाद मांगने की बात कही। आपको बता दें, सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सुबह खालसा पंथ के प्रथम गुरु नानक देव की प्रभात फेरी में प्रतिभाग किया और खटीमा गुरुद्वारा पहुंचकर शीश नवाया। उन्होंने राज्य की सुख, शांति, समृद्धि, खुशहाली के साथ ही दैवी आपदाओं से राज्य की मुक्ति के लिए अरदास की। गुरदास कमेटी गुरुद्वारा मुख्यमंत्री को स्वरूपा व स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री 22 पुल और मेघाघाट गांव में सुबह के समय छठ पूजा में सूर्य को अर्घ दे रही महिलाओं के साथ छठ पूजा में शामिल हुए। आपको बता दें, कुमाऊं में नया सैटेलाइट एम्स बनने जा रहा है। वहीं टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन बन रही है। साथ ही ऑल वेदर रोड वाला निर्माण कार्य चल रहा है। पूरा स्पष्ट हुआ है कि मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा देश आगे बढ़ रहा है और उत्तराखंड के साथ जिस प्रकार का उनका लगाव है, उत्तराखंड की जनता जानती है। जो काम पिछले 7 वर्षों में उनके कार्यकाल में हुए हैं, वो भूतो न भविष्यति। और जिस प्रकार से आज हमारे यहाँ पर एम्स का सैटेलाइट सेंटर खुल रहा है, हमारे यहाँ पर टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन बन रही है, जमरानी बात परियोजना को स्वीकृति मिल चुकी है, ऑल वेदर रोडों पर काम हो रहा है, भारतमाला श्रृंखला रोडों पर काम होता है। विशेष रूप से उन्होंने इस क्षेत्र को अपने पूरे उसमें लिया है और लगातार योजनाएं देने का काम किया है। लक्सर शुगर मिल ने गुरुवार को विधि विधान से अपना गन्ना पिराई सत्र शुरू कर दिया है। आपको बता दें, सबसे पहले मिल परिसर में हवन यज्ञ कराया गया। उसके बाद मिल महाप्रबंधक अजय खंडेलवाल ने क्षेत्र किसानों के साथ गन्ने में लदी बेल बुग्गी और ट्रक तथा ट्रैक्टर ट्रॉलियों की पूजा अर्चना कराई और फिर मिल के बॉयलर क्रेन में गन्ना डालकर सत्र का शुभारंभ किया। इस मौके पर गन्ना समिति चेयरमैन जितेंद्र नागर ने कहा कि शुगर मिल और किसान एक दूसरे के पूरक एवं पोषक हैं, इसलिए दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि किसानों की तमाम समस्याओं के निदान के लिए वे 24 घंटे एक्टिव रहते हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि इस बार किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान में वे पहले से भी बेहतर स्थिति बनवा कर रखेंगे। किसानों के लिए यार्ड में अच्छी व्यवस्था की गई है, इससे वो आराम से आए किसान, और नए शेड भी बनवाए गए हैं। हमारा लक्ष्य जो है 1 करोड़ 40 लाख कुंटल गन्ना पिराई करने का है इस बार। और 11 तारीख को आज मिल चल रही है, आज अभी तुरंत मिल चल जाएगी। आज जल्दी से जल्दी शुरू करने की कोशिश करेंगे और
किसानों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने की कोशिश करेंगे, जिससे किसानों को परेशानी कम हो। पिछले साल हमने 130 लाख क्विंटल गन्ना क्रश किया था। इस बार फैक्ट्री जो है पिछली बार 19 तारीख में चली थी, इस बार 11 में चल रही है। हमने डिस्टलरी को जो है एक्सटेंशन करके डबल कर लिया 120 के एलपीडी। तो इस बार हमारा जो है 150 लाख 1,50,00,000 क्विंटल का हमने लक्ष्य रखा हुआ है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, नेतृत्व की जिनमें क्षमता है, इतिहास वही लिखते हैं। जन जन की आंखों में वो उम्मीद को रोशन करते हैं। सबको साथ लेकर चलना धामी सरकार का मकसद है, धामी सरकार का मकसद है। शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पर अपनी सरकार का फोकस है, अपनी सरकार का फोकस है। गर्भवती माता नवजात शिशु का रक्षण हो, कोरोना प्रभावित बच्चों का भी सुनिश्चित पोषण हो। रोजगार भरपूर मिले, कौशल विकास का द्वार खुले, समृद्ध किसान की आय बढ़े, चहुमुखी विकास पहाड़ चढ़े, पहाड़ चढ़े। संकल्प लिया है, सिद्ध करेंगे, मिलकर हम आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे। भारत माता की उत्तराखंड में सुशासन की पहचान बन चुकी है धामी सरकार। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना। 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 अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज। 14 नवंबर से आपके टेलीविजन पर।
ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अगली खबर डोईवाला से है, जहां केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री और उत्तराखंड प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी डोईवाला पहुंचे। क्रीडा भारती उत्तराखंड ने केंद्रीय मंत्री के स्वागत में कार्यक्रम का आयोजन किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ क्रीडा भारती के प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद के साथ तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने तमाम खिलाड़ियों को सम्मानित किया। किशन सिंह जी, डॉक्टर बलजीत सिंह सोढ़ी जी, हमारे बलजीत सिंह सोढ़ी जी कुंवर से विधानसभा क्षेत्र में और आगे कराने के साथ केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और भाजपा के उत्तराखंड प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी विकासनगर पहुंचे, जहां पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। आपको बता दें, विकासनगर पहुंचे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री प्रहलाद जोशी ने यहां आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान और पूर्व विधायक कुलदीप कुमार भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रहलाद जोशी ने केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि कोविड जैसी विकट स्थिति में संभाल लिया गया है और कोविड टीकाकरण में एक उपलब्धि हासिल हुई है। कहा कि किसानों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। नहीं, चुनाव के मैंने भाषण में ही बोला, चुनाव के उद्देश्य के ही आए हैं। हमारा जो मोदी जी के नेतृत्व में और इधर धामी जी के नेतृत्व में हमारा जो परफॉर्मेंस किया है वो लोगों को याद दिलाने के लिए हम आए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी इधर उत्तराखंड में फिर से जीत के आएगा और डबल इंजन बहुत जबरदस्त स्पीड से चलेगा। सर आपने कांग्रेस में आपसी मनमुटाव की बात की, ऐसे ही मनमुटाव तो कहीं ना कहीं भाजपा में है, तो भाजपा का मनमुटाव कैसे आप नहीं करोगे? आप सिर्फ उत्तराखंड के क्यों बात करते हैं? उत्तराखंड में तो यही है। रावत जी का स्थिति क्या है? रावत जी को कोई भी नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। सीधा रुख करते हैं देहरादून, जहां आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। प्रधान देश में यह संभव नहीं है, क्योंकि कृषि हमारे जीवन जीने की एक शैली है। आप देखते हैं कि हमारे धार्मिक त्योहार, चाहे ओणम हो, बिहू हो, बैसाखी हो, वो भी कृषि पर आधारित होते हैं। और लंबे समय से भारत का अन्नदाता आम आदमी पार्टी और देश की जनता भी किसानों के साथ है, लेकिन केंद्र सरकार इन काले कानूनों को वापस नहीं ले रही है। पिछले 1 साल से ज्यादा समय से भारतीय अन्नदाता सड़कों पर बैठा है। सैकड़ों किसानों ने अपनी शहादत दे दी है, लेकिन बात बात पर ट्वीट कर देने वाले हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी अभी तक किसानों के बारे में एक भी ट्वीट नहीं कर पाए हैं, खामोश हैं, क्योंकि वो चाहते हैं इन कानूनों की आड़ में कृषि को एक व्यवसाय बनाया जाए और उसको व्यापार बनाया जाए। लेकिन हमारी परंपरा, हमारी मान्यता और कृषि से जुड़ाव इस बात की इजाजत नहीं देता है कि आप कृषि को व्यवसाय बनाएं। जैसे कि मैं कह चुका हूं कि कृषि हमारी जीवन जीने की एक शैली है। इसी परिप्रेक्ष्य में आपने देखा होगा कि हमारे बड़े बड़े नेता दिल्ली बॉर्डर पर जो किसान बैठे थे आंदोलन में, उनको समर्थन देने के लिए गए और किसानों को जो भी सुविधा इस आंदोलन के लिए चाहिए थी उसको हमारी सरकार ने हर संभव पूरा करने का प्रयास किया। लेकिन केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण
जो हमारे किसान आज भी आंदोलित हैं, उनकी ताकत को बढ़ाने के लिए, उनको समर्थन देने के लिए, किसानों की आवाज को बुलंद करने के लिए आम आदमी पार्टी 15, 16 और 17 नवंबर को कुमाऊं मंडल के उधम सिंह नगर में किसान संकल्प यात्रा आयोजित कर रही है, जिसमें आपने देखा होगा कि हमारे पार्टी के नेता और जिनको सदन में जननायक, लोकनायक कहा जाता है, जो अपनी सारगर्भित बातों से जनता की आवाज को बहुत कम शब्दों में लेकिन व्यापक रूप से पहुंचाने में सफल होते हैं। बाजपुर से हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता हल्द्वानी में पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के स्वागत में होने वाली विशाल शंखनाद रैली में भाग लेने के लिए रवाना हुए। आपको बता दें, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यशपाल आर्य के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। हल्द्वानी में पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के सम्मान समारोह के लिए विशाल शंखनाद रैली का आयोजन किया। यशपाल आर्य के कार्यक्रम में वापस करने के बाद बाजपुर से हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पूर्व दर्जा प्राप्त हरेंद्र सिंह लाडी ने नेतृत्व में दोराहा रोड स्थित एक मैरिज पैलेस में एकत्र हुए, जहां से कांग्रेस कार्यकर्ता हल्द्वानी में होने वाली विशाल शंखनाद रैली के लिए बसों और निजी वाहनों से रवाना हो गए। यहाँ पर आपने देखा होगा आगे हमारी 100 बसें जा चुकी हैं। ये छोटी गाड़ी सैकड़ों की संख्या में हमारे प्रधान, बीटीसी मेंबर, प्रमुख सब यहाँ से जा रहे हैं। ये एक मंत्री जी का प्यार है और माननीय हरीश रावत जी, हमारे प्रभारी जी, हमारे यादव जी, हमारे प्रीतम सिंह जी, और आज जो यशपाल आर्य जी का सम्मान हो रहा है, यह सम्मान बाजपुर की विधानसभा से शुरू होकर पूरे उत्तराखंड में एक ऐसा संदेश जाएगा कि जो भी 70 सीटों में 70 की 70 कांग्रेस काबिज होगी। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज के प्रदेश अध्यक्ष विकास चौहान के मंडल मुख्यालय पौड़ी स्थित राई गांव में एक बैठक का आयोजन किया गया है। बता दें, बैठक में किसान कांग्रेस व राहुल प्रियंका गांधी सेना के प्रदेश महामंत्री प्रमोद मद्रवाल, पूर्व जिला पंचायत सदस्य तामेश्वर आर्य, राहुल प्रियंका गांधी सेना के जिला अध्यक्ष श्रीकांत द्वारा उपस्थित लोगों ने विकास चौहान का पौड़ी आगमन पर फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान विकास चौहान द्वारा कहा गया कि पहाड़ में अनुसूचित जाति समाज के लोगों की हक की लड़ाई लड़ने के लिए योजन समाज द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। सुविधाओं से महरूम पात्र अनुसूचित जाति समाज के लोगों के लिए पहाड़ी क्षेत्र में भी उनकी लड़ाई को प्रमुखता से लड़ने को लेकर कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है। ये आज हम लोग गढ़वाल मंडल के मुख्यालय पौड़ी में हमने आज अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज संगठन का विस्तार किया है, कार्यकारिणी का। आज हम लोग यहाँ पे प्रेमनगर में बारात घर में पहुंचे हैं। आज हमारे मनमोहन सिंह डेडियर जी को यहाँ पे जिलाध्यक्ष पौड़ी गढ़वाल के रूप में हमने कमान सौंपी है और हमारे यहाँ के बहुत ही मजबूत नेता आदरणीय तामेश्वर आर्य जी को हमने प्रदेश महामंत्री के रूप में पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी है और हमारे काफी लोग कविता डेडियर जी हमारे शहराध्यक्ष होंगी। आज हम लोगों ने यहाँ पे इसलिए हम लोग संगठन को हमने गठन किया कि हमारा संगठन यहाँ पे हमारे SC/ST के लोग जो रहते हैं, अनुसूचित जाति वर्ग के लोग रहते हैं, उनके अधिकारों का कहीं न कहीं हनन हो रहा है। खबर लक्सर से है, जहां सरकार ने आखिरकार लक्सर कृषि मंडी समिति पर सभापति की नियुक्ति कर दी है। आपको बता दें, यहां पूर्व सभापति चौधरी भीम सिंह को सभापति बनाया गया है। चौधरी भीम सिंह खानपुर विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन सिंह के खास माने जाते हैं। भीम सिंह पहले 2 बार लक्सर मंडी समिति के सभापति रह चुके हैं। इस बार उन्हें तीसरा मौका मिला है। भीम सिंह ने विधायक चैंपियन के पुत्र दिव्य प्रताप और कई समर्थकों के साथ गोवर्धनपुर स्थित कृषि मंडी समिति कार्यालय पहुंच ले लिया। आपको बता दें, भीम सिंह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी और खानपुर विधायक चैंपियन और लक्सर विधायक संजय गुप्ता का आभार व्यक्त किया और दावा किया कि जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है उसका वे पूरी ईमानदारी से निर्वहन करें तथा किसानों की समस्याओं के निराकरण प्राथमिकता के आधार पर करवाएंगे। बाकी विधायक साहब की देन है कि जो अटका फेर काट हर भाई ने यो फिर अटका दोबारा इन्हें स्वागत दी। किसानों को कितना फायदा इससे होगा? किसानों को इससे ज्यादा फायदा हो। मान्यवर, जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है, मैं अपने माननीय वरिष्ठ विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी का, माननीय कृषि मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय लक्सर विधायक संजय गुप्ता जी का
सभी का बहुत बहुत आभार करता हूं कि पार्टी नेतृत्व ने मुझे इस लायक समझा और ये जिम्मेदारी दी। मेरी प्राथमिकता रहेगी किसानों की समस्याएं जल्द से जल्द दूर हों और जो इस हमारे पिछड़े क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में विकास कार्य किए जा सकते हैं, उसके लिए मैं लगातार प्रयासरत रहूं। केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत देहरादून में 3 दिवसीय जनजाति महोत्सव की शुरुआत की। केंद्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फीता काटकर महोत्सव का शुभारंभ किया। जनजाति महोत्सव में उत्तराखंड व देश के अलग राज्य से आए जनजाति के लोगों ने अपनी अपनी संस्कृति से जुड़ी चीजों की प्रदर्शनी लगाई व कार्यक्रम पेश किए। दार्चुला से आए हैं अपना ये जनजाति की महोत्सव में। हम लोग जो है अपना ये अपनी संस्कृति, अपनी जो है ये वेशभूषा को अपने आगे बढ़ाने के लिए हम लोग इतने दूर से इतने कठिन उसमें भी हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है अपने जनजाति को आगे बढ़ाते हुए, अपने वेशभूषा को आगे दिखाते हुए। यहाँ की जो हमारी 5 जनजातियाँ हैं, जौनसार भाबर की, हमारे राजी क्षेत्र की, हमारे धारचूला मुनशहरी और हमारा जो तराई का क्षेत्र है जहाँ भोटिया जनजाति, बुक्सा जनजाति, राजी जनजाति, कुंवर, हमारे सभी जनजातियों के साथ साथ पूरे देश भर के जनजातियों का यहाँ पर समागम हो रहा है। इसके पीछे हमारा उद्देश्य है कि एक तो लोकल फॉर वोकल जो देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे जो शुरू किया है, उसके साथ साथ जनजातियों द्वारा बनाए जाने वाले बहुत सारे उत्पाद हैं, उनको एक अच्छी बाजार मिले, उनको एक अच्छा जो उत्पाद। विधानसभा चुनाव से पहले जहां भाजपा के हाईकमान के दौरे का सिलसिला जारी है, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री के दौरे के बाद जेपी नड्डा उत्तराखंड के दौरे पर होंगे, तो वहीं चुनावी माहौल को गरमाने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी कमर कस चुकी है। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के सीएम प्रत्याशी कर्नल कोटियाल लगातार पहाड़ों का दौरा कर रहे हैं, रोजगार रैली निकाल रहे हैं। वहीं इसी महीने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और भगवत मान उत्तराखंड आएंगे। इसकी जानकारी देते हुए आप उपाध्यक्ष रजिया बेग ने कहा कि किसानों के मुद्दे को लेकर केजरीवाल देवभूमि में आएंगे। अब तीसरे दौरे पर भी वह उत्तराखंड की जनता के लिए कोई अहम घोषणा कर सकते हैं। 1 महीना हुआ ज्वाइन किया। बढ़िया बस मैं तो रिपोर्टिंग फील्ड का ही देख रही हूँ, ग्राउंड रिपोर्ट के जनता की क्या राय है। 7 रुपए घटाकर देखना आप कमर्शियल सिलेंडर को 265 बढ़ा रहे हैं, इधर दिखा रहे हैं। रोहितों ने जो रोका था कि उसके अधिकारों का हनन है। सीधा लखनऊ का रुख करते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। और इस देश से जो बेहतर कनेक्टिविटी यूपी की है, वर्तमान में हमारे पास प्रदेश के अंदर एक्सप्रेस वेज का और हाईवेज का एक बहुत अच्छा जाल फैला है। एयर कनेक्टिविटी में उत्तर प्रदेश ने बहुत प्रगति की है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2017 तक हमारे पास केवल 2 एयरपोर्ट हमारे फंक्शनल थे, आज हमारे 9 एयरपोर्ट फंक्शनल हैं और हम लोग वर्तमान में लगभग 12 नए एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, जिनमें से 3 एयरपोर्ट हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, लखनऊ, वाराणसी और कुशीनगर। 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे भी जिन पर कार्य या तो प्रारंभ हो चुका है या होने जा रहा है, एक अयोध्या में और दूसरा गौतम बुद्ध नगर के जेवर में। जेवर एयरपोर्ट का आधारशिला प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इसी 25 नवंबर को वहां पर रखने की तैयारी चल रही है और उसको हम लोग वहां पर बना करके 2023 में उसे हम फंक्शनल भी करेंगे। यानी पिछले 4-4.5 वर्ष के अंदर इस दिशा में बेहतरीन प्रयास हुआ है और जो उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। देश का पहला वाटरवे नंबर 1 वाराणसी से हल्दिया के बीच में ये क्रियाशील, वर्तमान में क्रियाशील है और इसका लाभ भी उत्तर प्रदेश को यहां पर प्राप्त हो रहा है। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी लोग यहां पर आए हैं और मैं आप सबसे इस बारे में अनुरोध करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश ने अपने यहां भारत सरकार के द्वारा जिस भी सेक्टर में रिफॉर्म की बात हुई, उत्तर प्रदेश ने इसमें बहुत अच्छी प्रगति की है। खासतौर पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश आज से 4.5 वर्ष 5 वर्ष पहले 14वें स्थान पर था, आज नंबर 2 स्थान पर उत्तर प्रदेश है। अभी केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जो जारी लीड्स
2021 जो जारी हुआ है, जिसमें लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रैंकिंग में उत्तर प्रदेश ने 7 स्थानों की उल्लेखनीय सुधार करते हुए एक और उपलब्धि हासिल की है, जिसमें लॉजिस्टिक सेवाओं अर्थात कारोबारी लागत को घटाने के लिए अवस्थापना, संचार, भंडारण और परिवहन सुविधाओं के विकास के लिए राज्यों द्वारा उठाए गए कदमों का जब आकलन करके तैयार की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश जो है इसमें सबसे अच्छी बढ़त के साथ आगे आया। फिलहाल के लिए खबर उत्तराखंड में इतना ही। बने रही के न्यूज के साथ। नमस्कार।